जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे। और ये सरकार जो है, ये दिन प दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। तो यहाँ सांसद इकरा हसन साफ साफ कह रहे हैं कि आने वाले समय में जनता इस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। दरअसल कैराना सांसद इकरा हसन ने आई लव मोहम्मद विवाद में प्रदेश सरकार की नीतियों और तरीकों पर तीखा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उन्हें ना तो संविधान का पता है, ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का। उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह की कानून व्यवस्था में आम आदमी किस तरह सुरक्षित रहेगा। किसी को अपने धर्म के लिए प्रेम या सकारात्मक बात कहना गलत ठहराया जाना सही है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे। ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये सरकार जो है, ये दिन प दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। दरअसल इस पूरे विवाद की पटकथा उत्तर प्रदेश के कानपुर में लिखी गई। यहाँ बाराफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड पर ऐसा विवाद हुआ जिसका असर अब पूरे यूपी समेत देश के अलग अलग शहरों में देखने को मिला। यह पूरा मामला 5 सितंबर के दिन सामने आया था। कानपुर के रावतपुर में बाराफात जुलूस निकाला जा रहा था। जिस रास्ते पर जुलूस निकाला जा रहा था, उसी रास्ते पर एक जगह आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा दिया गया। इसको लेकर हिंदू पक्ष ने विरोध किया और आरोप लगाया गया कि यहाँ नई परंपरा शुरू की जा रही है। कानपुर में यह बवाल बढ़ता उससे पहले पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। फिर 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उन पर आरोप था कि उन्होंने जुलूस में नई परंपरा को जोड़ा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज करने का मामला बैनर को नई जगह पर लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टरों को फाड़ने से लेकर जुड़ा है। इसके बाद बरेली में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर बवाल देखने को मिला। इस मामले में तमाम राजनेताओं के बयान आने और सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी की वजह से यह मामला और गर्मा गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है, जबकि भाजपा के नेताओं ने कहा कि पुलिस या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच अब इकरा हसन का यह बयान काफी चर्चा में है।